इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्री सुदीव्य कुमार जी, IIT ISM धनबाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा जी, संकाय सदस्य, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार, जोहार। IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपकी अनेक वर्षों की मेहनत और संघर्ष तथा उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये अवसर आपके लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सब लोगों का आभार प्रकट करना भी, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और IIT ISM की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन आप अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि IIT ISM फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। इस पहल का उद्देश्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT ISM के सभी भागीदारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का उद्देश्य समाज, देश और विश्व की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, किसी राष्ट्र का विकास उसके सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के विकास में निहित है। विकास यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास में IIT ISM की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियर और शोधकर्ता तैयार करने के साथ साथ करुणामय, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य आकार ले सकता है। आज देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल डिस्ट्रप्शन और सामाजिक असमानता को तक अनेक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। ऐसे स्थिति में IIT ISM जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है।
इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समग्र सोच विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।